कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 9 ऑफ 15 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम करने वाले हैं मॉडल्स यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, विल, वुड, इन सब को बोलते हैं मॉडल्स। अब इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कहाँ पर इसे यूज करना है, ये तो आपको खैर नहीं पता होगा, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि कितना अच्छा मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो प्लीज तुम भी देखो, अगर तुम्हें भी इंग्लिश बोलना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो प्लीज सीख लीजिए यहाँ से, हमारे वीडियो से। ओके, तो चलिए डे 9 मॉडल्स। ओके, सबसे पहले तो मॉडल्स क्या है? मॉडल वर्ब्स एक प्रकार के विशेष क्रिया होते हैं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को बदलने, संभावना, अनुमति, क्षमता, आवश्यकता या इच्छा को व्यक्त करने में मदद करते हैं। अब खैर आपको इस जो भी मैंने रीड किया वहां पर उसमें तो आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो हम समझते हैं मॉडल वर्ब्स ये जो है एक प्रकार के विशेष क्रिया होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को बदलने, मुख्य क्रियापद यानी कि खेलना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, भागना, खेलना, सबको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। उसे बदलने के लिए, संभावना में कन्वर्ट करने के लिए, अनुमति देने के लिए, क्षमता बताने के लिए, आवश्यकता या तो फिर इच्छा बताने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। अब हम सिंपल 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 लैंग्वेज में समझते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या है। इंग्लिश में सामान्य मॉडल वर्ब्स इतने होते हैं। कितने? सबसे पहले तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ओके, आदि का प्रयोग किया जाता है या तो फिर होता है। ओके, वन बाय वन हम ये सारे मॉडल्स जो है वो समझने वाले हैं, तो प्लीज आप कहीं मत जाएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, यहाँ पर तो आपको खैर कुछ समझ में आया नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो है कैन। कैन यानी कि कर सकना, क्षमता बताना या तो फिर अनुमति देना, अनुमति मांगना। वहां पर आपको कैन का यूज करना है। किसी कार्य करने की क्षमता या तो फिर अनुमति को व्यक्त करना है तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। क्षमता आपको अपनी बतानी है कि आपकी क्षमता क्या क्या है। अब कोई बोलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मैं आपको फूल दूंगा, मैं आपको फूल दे सकता हूँ, मैं आपके लिए बदल सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, कुछ भी। तो ये जो है कर सकता हूँ, वहां पर आपको कैन का यूज करना है। उसका मतलब होगा कैन, कर सकना, या तो फिर अनुमति लेना या तो देना, अनुमति देना। अब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे नहीं बोलते कैन आई कम इन, मे आई कम इन, तो वहां पर अनुमति देने के लिए आपको कैन का यूज करना है। और अगर आपको कुछ चाहिए कि क्या तुम मुझे पास कर सकते हो, कैन यू प्लीज पास मी दिस, तो वहां पर भी आपको कैन का यूज करना है। कुछ कर सकना, कैन। ओके, एग्जाम्पल्स, उदाहरण देख लेते हैं। मैं हिंदी बोल सकता हूँ,
मैं हिंदी बोल सकता हूँ। वाओ, ग्रेट डिस्कवरी। आई कैन स्पीक हिंदी। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर फोन? तो ओ ओके, ये आ गए हैं कैन के कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जहां पर आपको पता चलेगा और अच्छे से कि कैन का मतलब क्या होता है। मैं गाने में अच्छा हूँ। मैं इसे गा सकता हूँ। हाँ देखिए, मैं गाने में अच्छा हूँ कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, तो मैं ये गा सकता हूँ। ये गीत या तो फिर कोई भी कुछ भी हो तो मैं ये गा सकता हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, यानी कि मैं गाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, आई कैन सिंग इट। मैं ये गा सकता हूँ, तो आई कैन सिंग इट। राहुल, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? राहुल, कैन यू हेल्प मी? मैं यह किताब जल्दी पढ़ सकता हूँ। I can read this book quickly. Quickly यानी कि जल्दी। क्या तुम मुझसे कल मिलने आ सकते हो? Can you come to meet me tomorrow? कुछ कर सकते हो यानी कि can। अब आते हैं could। could का मतलब भी यही होता है कि कर सकना, लेकिन could जो है वो भूतकाल के लिए यूज किया जाता है। भूतकाल में कर सकना, जैसे कि मैं यह कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं तुम्हें फोन कर सकता था, मैं स्विमिंग कर सकता था, मैं ड्राइंग कर सकता था, मैं लिख सकता था, मैं मैसेज कर सकता था। था कुछ था, कर सकता था। वहां पर आपको कुड का यूज करना है। किसका? कुड का। भूतकाल में किसी कार्य को करने की क्षमता या भविष्य में विनम्रता से अनुमति मांगने के लिए। भूतकाल में किसी कार्य को करने की क्षमता। देखिए, भूतकाल में अगर आप कुछ कार्य करने की क्षमता थी आप में, तो वहां पर आपको कुड का यूज करना है। और भविष्य में अनुमति मांगने के लिए क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल? क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी? ओके, उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि एग्जांपल्स लिख लेते हैं। वह बहुत अच्छा गा सकता था। देखिए, सकता था, कुछ बहुत अच्छा गा सकता था, तो वहां पर कुड आएगा। वो बहुत ही अच्छा गा सकता है, तो वहां पर कैन का यूज होगा। ओके, कर सकता था तो कुड। ही कुड सिंग वेरी वेल। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? ओके, चलिए अब इसके भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या तुम मुझसे मदद क्या तुम मुझसे मदद कर सकते हो राज? कर सकते थे राज? क्या तुम मुझसे मदद कर सकते? क्या तुम मुझे मदद कर सकते थे राज? ऐसा है। कुड यू हेल्प मी राज? मैं बचपन में गाना गा सकता था। I could sing when I was a child. I could sing when I was a child. क्या क्या तुम मुझे वह किताब दे सकते थे सीमा? तो सीमा है तो दे सकते थे क्यों? दे सकती थे क्यों नहीं? Could you give me that book सीमा? मुझे नहीं पता था कि वह इसे कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि वह जो है इसे कर सकता था। I didn't know he could do it. अब आता है मे यानी कि इच्छा या तो फिर अनुमति देना। अनुमति देने या भविष्य में होने वाली घटना की संभावना को व्यक्त करने के लिए आपको मे का यूज करना है। भविष्य में कोई होने वाली घटना जो होती है उसकी संभावना है, कितनी संभावना है, वहां पर आपको मे का यूज करना है। जैसे कि अगर मैं आज कहूं कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, तो इट मे रेन टुडे। कल बारिश होने की संभावना है, यह कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। क्या मैं बाहर
बाहर जा सकता हूँ, या तो फिर अनुमति देने के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं, मे आई गो आउटसाइड। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? मे आई हैव योर नंबर। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? मे वी सिट हियर। क्या मैं घर पर रह सकता हूँ? मे आई स्टे एट होम। क्या वह मुझसे मिल सकता है? मे ही मीट मी। ओके, अब है माइट। माइट यानी कि उसका मतलब भी संभावना दर्शाना ही होता है, लेकिन जिसकी संभावना, जो कार्य होने की संभावना बहुत ही कम होती है, वहां पर आपको माइट का यूज करना है। मे आपको वहां पर यूज करना है जिसकी होने की संभावना ज्यादा हो, कि 90 और 95% चांसेस हो कि वो हो सकता है, वहां पर आपको मे का यूज करना है। और बहुत ही कम चांसेस है, 10-20% चांसेस है कि ये हो सकता है, वहां पर आपको माइट का यूज करना है। ओके, वह शायद कल छुट्टी पर जाए। देखिए, शायद, अगर शायद वर्ड आ जाए तो वहां पर आपको माइट का यूज करना है। आप पक्का नहीं हो कि ऐसा ही होगा, लेकिन आप थोड़ा कम उसकी संभावनाएं है, तो वहां पर आपको माइट का यूज करना है। He might go on a vacation tomorrow. मुझे लगता है कि वह शायद आ जाए। I think he might come. शायद, संभावना, लेकिन बहुत ही कम संभावना होती है जिसके आने की, जो कार्य होने की, वहां पर आपको might का यूज करना है। उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स लिख लेते हैं। वह शायद कल आ सकता है। वह शायद कल आ सकता है। He might come tomorrow. क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? Might you tell me about this? लगता नहीं है कि तुम मुझे बताओगी, लेकिन चांसेस है कोई कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो। मैं आज देर से सो सकता हूँ। I might sleep late today. क्या वह हमें ज्वाइन कर सकता है? Might he join us? अब आता है शैल। शैल यानी कि भविष्य की योजना, शिष्टता पूर्वक प्रस्ताव। भविष्य में किसी कार्य को करने का वादा, या तो फिर योजना या शिष्टता पूर्वक कोई प्रस्ताव देने के लिए आपको शैल का यूज करना है। किसका? शैल का। भविष्य में कोई योजना आपको बनानी है, या तो फिर कोई कार्य करना है, कोई कार्य की प्लानिंग करनी है, वहां पर आप शैल का यूज कर सकते हैं। शैल जो है वो एक प्रकार से विल जैसा ही काम करता है, कि विल यानी कि भविष्य में आपको कोई प्लान बनाना है, कोई योजना बनानी है, वहां पर आप कैसे विल का यूज करते हैं कि मैं ये करूंगा, तो आई विल डू दिस। तो वैसे ही सिमिलर शैल का भी यूज है। भविष्य में किसी कार्य को करने का वादा किया हो आपने, या तो फिर कोई योजना बनाई हो, प्रस्ताव देना हो, तो वहां पर आपको शैल का यूज कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल तुम्हारे साथ पार्क चलूंगा। आई शैल गो टू द पार्क विथ यू टुमारो। क्या हम फिल्म देखने चले? शैल वी गो फॉर अ मूवी? चलिए उसके उदाहरण यानी कि कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या हम आज रात बाहर चले? शैल वी गो आउट टुनाइट? मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। क्या तुम तैयार हो? आई शैल कॉल यू टुमारो। आर यू रेडी? अब यहाँ पर आप विल भी लगा सकते हैं कि आई विल कॉल यू टुमारो। आर यू रेडी? तो वैसे ही सिमिलरली शैल और विल का जो यूज जो है वो सिमिलर ही है। आप शैल के बजाय विल का यूज कर सकते हैं, विल के बजाय शैल का यूज कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शैल आई हेल्प यू? ओके, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर तो कैन आएगा ना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई शैल हेल्प यू ऐसा आएगा।
हाँ, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर कैन आएगा। क्या हम पार्क में चले राधा? Shall we walk in the park राधा? ओके अब है शुड यानी कि सलाह देना। किसी कार्य आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, वहां पर आपको shall का यूज करना है। जैसे कि आपको फोन कम इस्तेमाल करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, आपको आप कोई सुझाव दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वहां पर आपको शुड का यूज करना है। यह सलाह या किसी कार्य को करने की अपेक्षा व्यक्त करता है। अपेक्षा, किसी कार्य को करने की अपेक्षा रखता है, या तो फिर सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए आपको शुड का यूज करना है। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक। सलाह देना, देखिए सलाह, तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक। तुम्हें कसरत करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज। तो ऐसे आपको सलाह, सुझाव देने के लिए आपको शुड का यूज करना है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम्हें समय पर आना चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम। क्या मुझे इसे तुरंत करना चाहिए? शुड आई डू इट इमीडिएटली? इमीडिएटली यानी कि तुरंत। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए राधा। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर राधा। तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प हिम। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, सबकी नहीं, उसकी। तो यू शुड हेल्प हिम। अब है विल। देखिए विल भविष्यवाणी या फिर इरादा। यह भविष्य में होने वाली क्रिया, इच्छा या वादा। देखिए शेर में भी आया था ना, तो वादा व्यक्त करता है। उदाहरण है इसका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। अगर आप भविष्य में कोई भी चीज करेंगे, कुछ करेंगे भविष्य में, तो वहां पर आपको विल का यूज करना है। और आप अगर भविष्य में कोई योजना बना रहे हैं, या तो फिर आप कुछ करना चाहते हैं भविष्य में, तो वहां पर आपको शैल का यूज करना है। मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी कि अगला हफ्ता। चलिए अब इसके भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं तुमसे कल मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो। क्या तुम मेरे साथ आओगी राधा? विल यू कम विथ मी राधा? मैं यह काम अभी करूंगा। आई विल डू दिस वर्क नाउ। हम अगले सप्ताह छुट्टी पर जाएंगे। We will go on a vacation next week. वुड यानी कि आपको विनम्र अनुरोध करना है। विनम्र अनुरोध या काल्पनिक स्थिति के लिए उपयोग होता है। काल्पनिक स्थिति यानी कि इमेजिनरी, इमेजिनेशन में आपको कुछ अगर काल्पनिक स्थिति आपको कोई बतानी है, वहां पर आपको वुड का यूज करना है। और विनम्र अनुरोध, या तो भूतकाल में आप ऐसा करते, वहां पर आपको वुड का यूज करना है। क्या आप मुझे पानी देंगे? वुड यू गिव मी वाटर? क्या आप मेरे लिए पानी लेंगे? वुड यू गेट मी सम वाटर? विनम्र अनुरोध करने के लिए वुड का यूज करना है। याद रखिएगा, विनम्र अनुरोध। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो राधा? वुड यू कम विथ मी राधा? ये सभी जगह पर राधा राधा को क्यों करते हैं? मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। आई वुड बी एक्साइटेड टू मीट यू। तुम मुझे मदद कर सकती थी। यू वुड हैव हेल्प्ड मी। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? वुड यू डू समथिंग फॉर मी? उसके बाद है मस्ट, यानी कि आवश्यकता, आपकी मजबूरी है कि आपको ये करना ही होगा, वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। किसका? मस्ट का।
यह किसी कार्य को करने की मजबूरी, देखिए मजबूरी या आवश्यकता अनुसार, कितना बड़ा वर्ड है ये, आवश्यकता अनुसार उपयोग होता है। आपको ये करना ही होगा, वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। किसका? मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए, तुम्हें किताबें पढ़नी ही होगी, वहां पर आपको यू मस्ट रीड बुक्स। हमें समय पर काम खत्म करना चाहिए, वी मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। समय पर कार्य खत्म करना ही चाहिए, करना ही होगा, मजबूरी है आपकी, करना ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई, वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। तुम्हें इसे सही तरीके से करना चाहिए, यू मस्ट डू इट करेक्टली। हमें जल्दी काम खत्म करना होगा, वी मस्ट फिनिश द वर्क क्विकली। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वह समय पर आना चाहिए, he must come on time। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको सारे मॉडल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी मॉडल समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपको अगर इस मॉडल्स की इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको कोई मॉडल की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस आते हैं, वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारी इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी रील्स आती है, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल, सीखने के लिए भी रील्स आती है। आप इसे भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हमने एक नया फेसबुक पेज भी बनाया है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे जानने के लिए, यानी कि फनी, कॉमेडी, रील्स या तो फिर पोस्ट, कुछ भी बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है। तो प्लीज आप वहां से भी उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लेना। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।